स्टार्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e टू द पावर x टू द पावर 5 इसका डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में। तो लेट इसको हम y के बराबर ले लेते हैं y इक्वल टू फलना, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस x टू द पावर 5 है, इसका मतलब है कि इसको तो ऐसे लिख दिए, इसको ऐसे लिख दिए। x स्क्वायर के बाद क्या आएगा x क्यूब के बाद x टू द पावर 4, उसके बाद क्या x टू द पावर 5, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो y का क्या होता है dy बाई dx। इसको पार्शियली करना पड़ेगा, अलग अलग आइसोलेट करके। e के पावर x का अलग करेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा। e टू द पावर x स्क्वायर का करना है d e टू द पावर x स्क्वायर, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x स्क्वायर। जो यहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं dx स्क्वायर, भाई क्या आ जाएगा e टू द पावर x क्यूब का करना है तो d e टू द पावर क्या x क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ आता है यहाँ आता है भाई क्या dx e टू द पावर x टू द पावर 4 का करते हैं तो d e टू द पावर x टू द पावर 4, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x टू द पावर 4। जो यहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं भाई क्या dx, अब e टू द पावर x टू द पावर 5 का करते हैं तो d e टू द पावर x टू द पावर 5, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x टू द पावर 5। जो यहाँ लिखते हैं बगल में जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखिए भाई dx e टू द पावर x का e टू द पावर x e टू द पावर x स्क्वायर का e टू द पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का कितना होगा e टू द पावर x क्यूब का e टू द पावर x क्यूब, हाँ x क्यूब का क्या होगा x स्क्वायर e टू द पावर x टू द पावर 4 का e टू द पावर x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 का क्या e टू द पावर x टू द पावर 5 का यही होगा और x टू द पावर 5 का 5। इसमें से ज्यादा से ज्यादा हम x को कॉमन कर सकते हैं, x का नीचे जगह नहीं तो ऊपर लिख लें, इसके बाद हम यहाँ बना लेंगे x को कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x कॉमन नहीं होगा। कॉमन नहीं किया है, कॉमन नहीं किया, कॉमन नहीं इतना ही ऐसा छोड़ दिया नहीं और अब सजा के दिया। चलिए तो सजा कर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा e टू द पावर x क्या होगा प्लस 2x e का x स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर। इसके बाद इसको पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब प्लस इसके बाद इसको लिख लेंगे 4x क्यूब, इसको ऐड कर दीजिए e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस इसके बाद इसको लिखेंगे 5x टू द पावर 4 और इसको ऐसे लिखेंगे e टू द पावर क्या। चलिए देखिए समझ में आया, चलिए पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है रूट अंडर e टू द पावर रूट अंडर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं थोड़ा इसको हम लिखते हैं लेट y इक्वल टू रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2 पावर में 1/2 e देखिए रूट है तो x टू द पावर क्या लिख सकते हैं 1/2, पूरे के पावर रूट था पूरे का रूट था तो इसका पावर क्या लिख सकते हैं 1/2। यस भैया इसको वही चेन मेथड से बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड नहीं दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा आपका क्या dy बाई dx इक्वल टू d, ये पूरा लिखेंगे e टू द पावर x टू द पावर कितना 1/2 और पूरे का पावर कितना 1/2। अच्छा नीचे क्या आएगा एक को छोड़ के बाकी सारा के रिस्पेक्ट में करेंगे d e टू द पावर x और x टू द पावर कितना 1/2। जो यहाँ आता है सेम सेम यहाँ आता है d x टू द पावर 1/2 और नीचे किसके रिस्पेक्ट में आप कर देंगे
सॉरी e के पावर x टू द पावर 1/2 इसको करेंगे हम x टू द पावर 1/2 के रिस्पेक्ट में भाई क्या आ जाएगा, जो यहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं dx टू द पावर 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा dx। अच्छा ध्यान दीजिएगा 1/2 तो पहले आ जाता है, ये फार्मूला पे d/dx x टू द पावर n बराबर क्या फार्मूला था ax n माइनस 1, ये फार्मूला पे ब्रेक करेंगे। n का वैल्यू इसमें कितना है 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा। x का वैल्यू ये पूरा e टू द पावर x टू द पावर 1/2 और पूरी के पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना है 1/2 माइनस 1 इनटू e टू द पावर x टू द पावर 2 है, तो e टू द पावर कुछ भी है डिफरेंशिएशन उसका वही होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो e टू द पावर x के पावर 1/2 इसका डिफरेंशिएशन वही आएगा e टू द पावर x टू द पावर 1/2, e टू द पावर x टू द पावर कितना 1/2 इनटू x टू द पावर 1/2 है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ये फार्मूला पे करेंगे a x n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, जगह नहीं यहाँ पे बना होता इसको, तो ध्यान दीजिएगा 1/2 को तो एज इट इज लिखेंगे e टू द पावर x टू द पावर 1/2। अच्छा 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे -1/2 कितना आ जाएगा -1/2 इनटू ये हो जाएगा e टू द पावर x टू द पावर 1/2, e टू द पावर x टू द पावर कितना 1/2 इनटू ये क्या है 1/2x 1/2x 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1/2, तो ध्यान दीजिएगा 1/2। अच्छा पावर जब निगेटिव रहता है तो ऊपर से नीचे आ जाता है जी भैया सर, e टू द पावर x टू द पावर 1/2 और पूरा का पावर कितना 1/2 माइनस में था तो नीचे आकर प्लस में आता है इनटू e टू द पावर x और पूरे का होल पावर कितना 1/2 ये माइनस में नीचे आकर क्या हो जाएगा। चलिए जहां जहां 1/2 है तो 1/2 का वैल्यू रूट होता है, क्या होता है रूट, तो आ गया 1/2 e टू द पावर 1/2 है, इसको रूट x लिख सकते हैं रूट x और यहाँ पावर 1/2 है इसको होल रूट लिख सकते हैं इनटू e टू द पावर x का पावर 1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं रूट x e टू द पावर x के पावर सिर्फ 1/2 x टू द पावर 1/2 ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं रूट x इनटू 1/2 x टू द पावर 1/2 है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं रूट x। ध्यान दीजिएगा 1 में इसे मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा e टू द पावर रूट x, मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 रूट मिल रहा है तो रूट को हम कॉमन कर सकते हैं, x को पहले लिखेंगे e टू द पावर रूट x को, आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा ये इतना जल्दी बना क्या है कॉस इसी से होता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए log x, इसको भी वही करेंगे लेट y इक्वल टू क्या log x। अब इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट on both side with respect to x, ये हो जाएगा dy by क्या dx इक्वल टू d, बाकी को ऐसे लिखेंगे log x, नीचे क्या आएगा log x d log x, जो यहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं भाई log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का क्या हो जाएगा 1/log x 1/log x इनटू log x का क्या हो जाएगा 1/x, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 x को पहले लिखेंगे
log x को 1 9 10 बस 2 मिनट में खत्म करो इसको। हमारे बहुत यार नाइन क्वेश्चन है लीजिएगा। cos x by log x वही करेंगे लेट y इक्वल टू क्या cos x by log x log x। इसको u by v पे ब्रेक करना पड़ेगा। फार्मूला आपको याद होगा d by dx u by v इक्वल टू क्या होता है v d u का डिफरेंशिएशन माइनस u v का डिफरेंशिएशन बाय क्या v स्क्वायर। तो देखिए ऊपर वाला u नीचे वाला v तो v का वैल्यू कितना log x d by dx u का वैल्यू कितना cos x माइनस u का वैल्यू क्या cos x d by dx v का वैल्यू क्या log x भाई क्या का स्क्वायर v का स्क्वायर v का वैल्यू क्या है log x का क्या स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे log x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन माइनस sin x बीच में घटाव का साइन cos x तो वैसे ही रहेगा यस सर। और log x का डिफरेंशिएशन क्या 1 by x और नीचे क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर log x का माइनस को आप पहले लिख सकते हैं तो जाएगा माइनस log x sin x माइनस cos x by x भाई क्या हो जाएगा log x का यहाँ पे इसमें x एलसीएम कर लिया क्या एलसीएम कर लिया x y 1 होगा ना। अब देखिए 1 का टेबल में x टाइम्स और ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है ये यहाँ पे इनका जोड़ तो सिर्फ सिंपल कर रहा है तो माइनस x log x इंटू क्या आ जाएगा sin x माइनस क्या है यहाँ पे नीचे वाला तो वैसे रहेगा तो बाई इतना लिखे या इसी के बगल में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये हो जाएगा log x का क्या अरे आप क्या करते थे जैसे आप क्या करते बाई log x का होल स्क्वायर यहाँ पे था log x का क्या नीचे बाई 1 था तो 1 ऊपर जाता है Yes, और ये वाला तो यहीं पे ना आता समझ गए। इसको हम डायरेक्ट लिख देते log x का माइनस 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 कॉमन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट होगा क्वेश्चन मन करने का मन है cos log x चालू कर प्लस e टू द पावर x यहाँ पे वही करेंगे लेट y इक्वल टू cos log x प्लस e टू द पावर क्या x किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है x से यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट on both sides with respect to x y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा dy by dx dy by dx d इसको एज इट इज लिखेंगे cos log x plus e to the power x by इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे log x plus log x plus e to the power जो यहाँ होता है सेम d log x plus e to the power x भाई क्या हो जाएगा dx अलग अलग हम इसका रिफ्लेक्शन कर सकते हैं cos का क्या होता है माइनस साइन बाकी सबको एज इट इज लिखेंगे log x plus e to the power अरे cos x का माइनस sin x का cos कितना का माइनस sin इतना यस सर इनटू log x का क्या होगा 1 by प्लस e to the power x इतना ही आंसर हो जाएगा x एलसीएम कर सकते हैं या कुछ नहीं है तो भाई क्या कर लेंगे x को एलसीएम कर सकते हैं ये हो जाएगा माइनस sin log x प्लस e to the power x यहाँ x एलसीएम हो जाएगा 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 और x में e to the power x तो x यही आंसर हो जाएगा